नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणबीर। रणबीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल वेस्टइंडीज का मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। महिला हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले स्थगित, और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अंतिम 16 के मुकाबले तय। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में सबसे पहले आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। आईपीएल क्रिकेट में पुणे में अब से कुछ देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होने वाला है। खबर यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान के रूप में केन विलियमसन के सामने संजू सैमसंग होंगे। बैटिंग के लिए एमसीए की जो पिच है, यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में यह मैच हो रहा है, पिच बहुत अच्छी मानी जा रही है। हालांकि स्पिनर्स को विकेट से थोड़ी मदद मिलने की संभावना है। इन सब पर हम रणबीर के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं नीलम मलकानिया की ये रिपोर्ट कि क्या कुछ होने वाला है या हो सकता है आज के इस टूर्नामेंट में। आईपीएल के अब तक के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें 15 बार आमने सामने हुई हैं। इनमें 8 बार हैदराबाद तो वहीं 7 बार राजस्थान ने बाजी मारी है। हैदराबाद ने राजस्थान के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा 201 रन बनाए हैं, तो वहीं राजस्थान ने हैदराबाद के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 220 रन बनाए हैं। राजस्थान के सामने हैदराबाद का न्यूनतम स्कोर 127 है, तो हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान ने एक पारी में सबसे कम 102 रन बनाए हैं। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मार्को येन्सन, श्रेयस गोपाल और वॉशिंगटन सुंदर राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। यॉर्कर किंग नटराजन पिछले सीजन में चोट के कारण बीच टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार वो दमदार वापसी को तैयार हैं। इसके अलावा कार्तिक त्यागी, शॉट एबर्ट, उमरान मलिक, फजल हक फारूकी के रूप में टीम के पास और भी तेज गेंदबाज हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को इस साल जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे और डेविड वार्नर की कमी खल सकती है, क्योंकि विलियमसन के अलावा यही खिलाड़ी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते थे। हालांकि ऑरेंज आर्मी के पास राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन, एडम मार्क्रम जैसे बल्लेबाज हैं, जिनसे टीम को खासी उम्मीद रहेगी। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन जीतने वाली राजस्थान की टीम पिछले 13 सीजन से हार झेल रही है। इस बार ऑक्शन के बाद राजस्थान की टीम काफी मजबूत दिख रही है। यशस्वी जायसवाल, जोश बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी टीम के टॉप ऑर्डर का हिस्सा हैं। वहीं शिमरॉन हेटमायर और जिमी निशम अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने का जिम्मा संभालेंगे। पिछले सीजन में हेटमायर दिल्ली कैपिटल्स के लिए 14 मुकाबले खेलकर सिर्फ 242 रन ही बना सके थे। इस बार राजस्थान टीम उनसे बेहतर खेल की उम्मीद करेगी। टीम के पास अश्विनी और चहल के रूप में 2 बेहतर स्पिनर हैं। वहीं ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और नवदीप सैनी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। रणबीर, अब से कुछ देर बाद आईपीएल का एक और तेज तर्रार मुकाबला शुरू होने वाला है, और आईपीएल के दिन जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुमार बढ़ता जा रहा है। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन विकेट कीपिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, और कल के मुकाबले पे हम बाद में चर्चा करेंगे जिसमें बेहतरीन कैच जो था उसमें हम चर्चा में जारी रखेंगे। लेकिन अभी जो कुछ देर बाद मुकाबला होने वाला है, क्या राय बनती नजर आ रही है आपकी कि दोनों टीमों की संभावनाओं पर? देखिए, इस सीजन का ये दोनों ही टीमों का पहला मुकाबला है, और जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी कि महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने इनॉग्रल एडिशन जो था पहला सीजन, उसमें टीम चैंपियन बनी थी। और राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत से ये कोशिश रही है कि बहुत नामी खिलाड़ी नहीं होते उनके पास, लेकिन उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया था। इतने महान खिलाड़ी थे। कुछ समय पहले उनकी दुखद मृत्यु हुई, वो एक अलग मुद्दा है जी। और आज के मैच में ये सीजन की शुरुआत है। केएम विलियमसन बहुत समझदार
कप्तान है, उनके सामने संजू सैमसन है, लगातार राजस्थान के लिए बराबर खेल रहे हैं इतने सीजन से, और रिटेन भी किया है उनको राजस्थान की टीम ने। जी, देखते हैं मैच कैसा रहता है, क्यों अभी तो शुरुआत है। जी, रणवीर, अगर बात करें हम इस समय राजस्थान रॉयल्स की, और राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेइंग 11 है, जो 11 खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, उसमें ट्रेंट बोल्ट तेज तर्रार गेंदबाज नजर आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा जो काफी समय से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, भारतीय टीम में भी उन्हें जगह मिली है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं रविचंद्रन अश्विन की स्पिन भी नजर आएगी, तो गेंदबाजी चहल भी है टीम, चहल भी है, तो गेंदबाजी का एक मजबूत शिकंजा नजर आता है। कुल मिला के जब ऑक्शन हुए थे तो उसके बाद मेरा ये मानना है, जी, कितना सही कितना गलत बात की बात है, कि राजस्थान रॉयल्स काफी सीजन के बाद इस बार काफी बैलेंस टीम है। जी, कभी उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी तो बैटिंग खराब होती थी, कभी बैटिंग अच्छी होती थी तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि टीम काफी बैलेंस्ड है। बाकी लक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, टीम का लक कैसा है, तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। जी, सलामी बल्लेबाज के रूप में हम जायसवाल नजर आएंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ, और वहीं जोस बटलर जो हैं वो नजर आएंगे, यानी एक विदेशी खिलाड़ी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतर रखी है, और जोस बटलर की जिस तरह से बल्लेबाजी है, ओपनिंग बल्लेबाजी, सलामी बल्लेबाज, कितना स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी? देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल के मैच में भी जिस तरह से देखा, पहली बॉल से विकेट जाने लगे थे जी। लेकिन यह है कि मैच अच्छा होगा, शॉर्टर फॉर्मेट है तो धूम धड़ाका तो देखने को मिलेगा, जिसके लिए आईपीएल मशहूर है। गेंदबाजी की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया। भुवनेश्वर कुमार एक गेंदबाज ऐसे नजर आ रहे हैं उनकी टीम में जो बॉल को स्विंग करा सकते हैं, और अगर उनकी स्विंग कल शमी जैसी स्विंग रही, जो बैट का बाहरी किनारा लेते हुए केएल राहुल को कैच थमा गए पीछे की तरफ, अगर वैसी रही तो नजारा कुछ और होगा। बिल्कुल, और काफी देखिए अनुभवी गेंदबाज हैं, भारतीय टीम के लिए इतने साल से खेल रहे थे। पीछे उनका फॉर्म कुछ खराब था, लेकिन पिछले आईपीएल से पहले एक आधे मैच में उन्होंने कुछ वापसी की है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। देखते हैं आज सीजन की शुरुआत वो किस तरह से करते हैं। रणवीर, एक और गेंदबाज हमें नजर आ रहे हैं, नटराजन, वो भी काफी चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ सीजन से, और गेंदबाजी भी उनकी बेहतरीन रही है। और पिछले सीजन में वो चोटिल हो गए थे मेरे ख्याल से मिड सीजन में, तो पूरा सीजन तो नहीं खेल पाए थे। चोट से उबरने के बाद अब वो वापसी कर रहे हैं, और आज पहला ही मैच है चूंकि सीजन का, तो देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब अपने नाम किया था, सीजन का पहला जब आईपीएल शुरू हुआ था, और पिछले 13 साल से उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, पहला सीजन जिस तरह से वो जीते, उसके बाद टीम फिर उस तरह से कभी हो नहीं पाई। रणवीर, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी नजर के अंदर बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है इस बार लग रहा है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों उनकी बैलेंस्ड है, अच्छे खिलाड़ी उन्होंने लिए, चाहे बॉलिंग की बात हो या बैटिंग की बात हो, तो देखते हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पे पिच पे ये मैच हो रहा है, बताया जा रहा है कि पिच पे बल्लेबाजी जो है बहुत बेहतरीन रहेगी। कितना स्कोर बनाना चाहिए? देखिए, वेस्टर्न इंडिया में चाहे मुंबई हो या पूना हो, वहाँ बैटिंग पैराडाइज होता है, ट्रैक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पहला इस सीजन का पहला मैच था सीएसके वाला, सीएसके और केकेआर, उसमें सीएसके 131 रन पे आउट हो गई थी, मौजूदा चैंपियन। हाँ, तो 4 बार की चैंपियन टीम और इस तरह से आउट हुई, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कितना होगा। और दूसरी तरफ आरसीबी ने 200 प्लस का स्कोर किया, फिर भी पंजाब से हार गए, और 2 विकेट पर 200 प्लस का स्कोर था। तो ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल के साथ साथ रणवीर, हमें यहाँ कहना चाहिए कि बहुत ही रोमांचक मैच है, बिल्कुल, और क्रिकेट बिल्कुल अपनी ऊंचाइयों पर छू रहा है आईपीएल क्रिकेट में। और अब बात उस मैच की जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। आईपीएल में कल मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये मैच कल होगा, इस पर हम भी आपको ले चलते हैं। मैच शाम 7:30 पे खेला जाएगा। केकेआर जो है अपना पहला मैच जीत चुका है, रणवीर ने बताया। वहीं आरसीबी जो है अपने पहले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि 200 प्लस उन्होंने रन बनाए थे, और पंजाब से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल कल के मैच में क्या कुछ होगा या क्या कुछ हो सकता है, सुनते हैं सिद्धार्थ से।
पहले मैच में जीत से शुरुआत करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाले मैच में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली केकेआर टीम ने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया, जबकि आरसीबी को 200 से अधिक रन बनाने के बावजूद पंजाब किंग्स से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पहले मैच में 57 गेंदों पर 88 रन बनाए और वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए और वो अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाना चाहेंगे। कप्तानी के दबाव से मुक्त होने के बाद विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए और वो पंजाब के खिलाफ बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। आरसीबी को यदि जीत दर्ज करनी है तो विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को भी पिछले मैच की तरह धमाकेदार पारी खेलनी होगी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई को जहां डुप्लेसी के छक्के मारने के कौशल से विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, वहीं आरसीबी के गेंदबाजों को भी पंजाब के खिलाफ हुई धुनाई को भूलना होगा। मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में 59 रन लौटाए थे, उन्हें जल्दी अपने खेल में सुधार करना होगा। एक अन्य गेंदबाज हर्षल पटेल की भूमिका भी अहम होगी, जो डेथ ओवरों के विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा की बीच के ओवरों में भूमिका महत्वपूर्ण होगी। केकेआर ने पहले मैच में सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया और वे उसे दोहराना चाहेंगे। केकेआर के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू अजिंक्य रहाणे की फॉर्म में वापसी थी। हालांकि ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पहले मैच में केवल 16 रन ही बना पाए, लेकिन वो किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। मध्यम क्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स और शेल्डन जैक्सन को जिम्मेदारी लेनी होगी। गेंदबाजी विभाग में उमेश यादव ने पिछले मैच में शानदार खेल दिखाया, लेकिन शिवम मावी, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण सहित अन्य को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की बल्ले और गेंद से भूमिका दोनों टीम के बीच का अंतर पैदा कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। 3 बॉलें खेली जा चुकी है, कोई रन नहीं बना है। जॉस बटलर ने स्ट्राइक ली है और दूसरे एंड पर यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी, स्कोर हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन कल का मैच जो होगा वो भी अपने आप में दोनों ही टीमों के लिए शानदार मैच होना चाहिए। एक टीम जीत के साथ आ रही है और एक टीम इतने रन बनाने के बावजूद भी हार के साथ आ रही है। एक टीम 2 बार की चैंपियन भी है जी, और दूसरी टीम को अभी खाता खोलना है। तो अभी तो मैच की शुरुआत जो उनकी पहली रही है उसमें हारे हैं पंजाब से, और देखते हैं कल किस तरह का मैच रहता है। जी, टीम की बात करें, केकेआर की बल्लेबाजी की बात करें, केकेआर ने पहले ही मैच में बहुत स्कोर ज्यादा नहीं किया था, उसके बावजूद भी जीत गए थे। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए, आरसीबी की जो बैटिंग है वो बहुत शानदार नजर आ रही है। 4 ही विकेट आए हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में कहीं कुछ कमी सी है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब एक टीम 200 रन का प्लस का स्कोर कर ले और उसके बाद दूसरी टीम चेज कर रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉलिंग उतनी मजबूत नहीं है या उस दिन बॉलर्स चले नहीं जी, कुछ एक वजह तो रही। इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने 1 रन बना लिया है। 4 बॉलें पहले ओवर की हो चुकी हैं। कल के मैच की संभावनाएं क्या कुछ रही थी, हमने उस पर चर्चा की, हमने आपको बताया, लेकिन स्पोर्ट्स स्कैन की नजरें कल भी रहेंगी, पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब आपको हम कल लिए चलते हैं। आईपीएल की जब चर्चा हो रही है, आईपीएल में कल 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। आखिरी ओवर तक मैच गया और इस मुकाबले को गुजरात ने 5 विकेट से जीत लिया। गुजरात को 159 का लक्ष्य था और गुजरात ने 2 गेंदें शेष रहते ये लक्ष्य हासिल किया। और रणवीर, इस मुकाबले में बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। शमी की बेहतरीन गेंदबाजी थी और राहुल का जो कैच हुआ है पहली ही गेंद पर, बहुत शानदार गेंद थी वो। मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर हैं, वो बहुत आसानी से कैचेस को छोड़ते नहीं है। और मोहम्मद शमी ने जो बॉल डाली, पहली बॉल पर ही जिस तरह से कैच हुआ, केएल राहुल देखते रह गए, हुआ क्या, सन्नाटा छा गया था स्टेडियम में और उनके कैंप में खास करके। उसके बाद शमी वहीं नहीं रुके, उन्होंने धड़ाधड़ 2 विकेट और निकाले, कुल 3 विकेट लेकर के
जैसे कहते हैं लखनऊ को बिल्कुल पुलिंदा बांध दिया उनका। वहीं उसके बाद लखनऊ उबर नहीं पाई। जी, बहुत ही शानदार गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप छूते हुए निकली है उनके बल्ले को, और वहीं से दिखा दिया था कि शमी जो है किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और उसका उन्होंने मुजाहरा बाद में भी किया जी। जिस तरह से 2 विकेट और लिए उन्होंने जल्दी जल्दी, 29 में शायद 4 विकेट हो गए थे जी लखनऊ टीम के। और रणवीर, कल का एक और रोमांचक क्षण था जब शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा। वो तो लाजवाब, आउटफील्ड में जिस तरह का कैच लिया था, वर्ल्ड क्लास। जी, जैसे कहते हैं ना, मजा आ गया देख के। जी, तो ये दिखा रहा है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है और जिस तरह से उनको खरीदा गया है, वो दिखा रहे हैं, एंड इट शोज कि वो किस कद के खिलाड़ी है वो। लेकिन फील्डिंग जितनी अच्छी की है, जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े बैट्समैन है, लेकिन वो बड़प्पन अभी आ नहीं पा रहा है, आउट ऑफ फॉर्म बराबर चल रहे हैं, कभी चोट लग जाती है, जब टीम में होते हैं तो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जैसी कि उनसे उम्मीदें हैं, जितना उनमें टैलेंट है। जी, लखनऊ की ओर से आयुष बादोनी का अर्धशतक, वो भी बेहतरीन रहा, डेब्यूटेंट रहे और बहुत बेहतरीन बल्लेबाज। देखिए, ये दिल्ली का खिलाड़ी है और दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी में उसको चांस नहीं दिया, दिल्ली की टीम में नहीं लिया गया, तो उसके बाद उसको जिस तरह से वहां चांस मिला है, उसने प्रूव किया अपने आप को। सभी खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। अब तक जितने मैच हुए हैं आईपीएल के अंदर, बेहतरीन बल्लेबाजी और उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा भी हुआ है। बिल्कुल, और इंडियन टीम के जो वर्तमान कोच हैं राहुल द्रविड़ जी, आयुष बदोनी को उन्होंने देखा था और उन्होंने उसके लिए सिफारिश की कि इस खिलाड़ी को ऊपर लिया जाना चाहिए। और रणवीर, इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि भारतीय जो चयन समिति है उनकी नजर इस पूरे आईपीएल पे रहेगी और कितने युवा खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, शायद 2 टीमें बनानी पड़ जाए। बिल्कुल, अनजान से खिलाड़ी आते हैं और छा जाते हैं अपने परफॉर्मेंस से। बहुत छोटे छोटे घरों से आ रहे हैं, बहुत गरीब घर से आ रहे हैं क्रिकेट में, छोटे शहरों से आ रहे हैं जहां कोई फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन अपने जुझारूपन और अपने जज्बे के दम पे वो टीम में जगह बना रहे हैं और धुआंधार परफॉर्मेंस दे करके अपना नाम कर रहे हैं। और अब बात महिला विश्व कप की। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल वेस्ट इंडीज का मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 3 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। हालांकि भारतीय महिला टीम बेहतर खेली इस टूर्नामेंट में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई सेमीफाइनल की राह तक पहुंचने में। कल ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत टीम नजर आ रही है, वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, 6 बार की चैंपियन टीम है वो जी, और 2 या 3 बार वो फाइनल में हारी है, 2 बार शायद, 2 बार, तो 8 बार की फाइनलिस्ट है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 1 बार 2013 में फाइनल पहुंची थी और इसी ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। एक्सपर्ट जो बता रहे हैं ऑन एन एवरेज 81% जो है ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस है, 19% वेस्ट इंडीज के हैं। वेस्ट इंडीज की टीम में जो उनकी ओपनर है, उन्होंने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी भी की थी और पूरे टूर्नामेंट में 10 विकेट भी लिए उस खिलाड़ी ने, वो बड़ी बात है। यानी कुल मिला के बहुत ही मजबूत टीम नजर आ रही है। बिल्कुल, हेली मैथ्यूज उनका नाम है। और रणवीर, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्रिकेट का एक अपना दिन होता है, अगर दिन होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, अनबीटेबल टीम है इस टाइम। जिस तरह से वो लीग में खेल के आए हैं, सबको धोते हुए आए हैं जी। पर वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम के खिलाफ 300 का स्कोर किया था, हालांकि उसमें अच्छा हार गई थी, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन खेली थी। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की जो ताकत है वो बता दूं कि उनकी जो कप्तान है मैग लैनिंग, उन्होंने 358 रन अभी तक बनाए हुए हैं, जिसमें 1 सैकड़ा था। उसके अलावा रचेल हाइनेस है, उन्होंने 344 रन बनाए हैं। उनके बाद बेथ मूनी है जिन्होंने 225 रन बनाए हैं। एलिसा हेली है जिन्होंने 210 रन बनाए हैं। और बॉलिंग की जहां तक बात है, और टीमों के साथ बॉलर्स हैं, उन्होंने इतने विकेट लिए, इतने लिए। इनकी तरफ से विकेट लेने वाले जो है सारे ही खिलाड़ी हैं, जो आता वही विकेट ले लेता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बड़ा खिलाड़ी, बड़ा गेंदबाज जिस पे आप डिपेंड होते हो और गलती से वो चोटिल हो जाए तो आप फिर देखते रह जाते हैं, वो यहाँ नहीं है, जो भी आता विकेट ले जाता है। हालांकि रणबीर के आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी मजबूत टीम इस समय सेमीफाइनल में उतरेगी। बहरहाल नजर हमारी रहेगी और कल शाम को जब स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपसे मुलाकात करेंगे तो चर्चा करेंगे इस मैच पर। बात महिला हॉकी की। महिला हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले इंग्लैंड के खिलाड़ियों के कोरोना मामले मिलने के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी।
और अब FIH भारत और इंग्लैंड के बीच इन 2 मैचों के लिए तारीखों की घोषणा करेगा। हालांकि भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला 8 और 9 अप्रैल को नीदरलैंड से होगा। रणवीर, वक्त बहुत कम है। आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनु। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। IPL क्रिकेट में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल वेस्टइंडीज का मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।